बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर चिकन मखनी हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम अपने एक ख़ालिस तरीके के साथ बनाएंगे। रेस्टोरेंट में अक्सर हम जाते हैं तो हमें जो भी वाइट कढ़ाई होती है, मलाई हांडी होती है, तो वो ख़ासी पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कोई इतने अच्छे ख़ालिस किस्म के उसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल ही नहीं किए होते। सबसे पहले इसके लिए हम मसाला एक ख़ास किस्म का तैयार करेंगे। इसके लिए 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया और आधा चाय के चम्मच के करीब मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं। काली मिर्च आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। और 4 मैंने इसमें लाल वाली सूखी मिर्चें ऐड कर दी हैं। बाद में मैंने इसकी डंडियाँ उतार दी थी और धो के मैंने इसको शामिल किया था और अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट करके इसका दरदरा सा मैंने इस तरह से मसाला तैयार कर लिया है। तो चले अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। हाफ कप मैंने लिया है देसी घी, अगर आपके पास मक्खन है तो आप वो ऐड कर लीजिए। और इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे, जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था। और इसको हमने 5-6 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्याज हल्का सा ब्राउन भी हो जाए। साथ ही इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया और मीडियम हमने फ्लेम रखा हुआ है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 5 मिनट के बाद चिकन। ये तकरीबन 600 ग्राम के करीब चिकन है जो मैंने इसमें ऐड किया है। और जब ये इसका कलर हल्का सा चेंज हो चिकन का, तो इसमें हम नमक हस्बे ज़ायका या 1 टीस्पून ऐड कर लीजिए। और इसके साथ ही इसको जो है हम फिर से 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। और उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था दरदरा सा, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसका बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा, बिल्कुल एक जिस तरह देग का टच आता है ना, उस तरह का। और फिर इसमें बाद में जो हमने मखनी फ्लेवर लेकर आना है, वो आप यकीन कीजिए बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो इसको मैंने अब पका लिया है तकरीबन जनाब 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए चिकन को, क्योंकि जितना अच्छा इसका मसाला तैयार होगा, जितना अच्छा चिकन भुनेगा, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो तकरीबन जब भुनने के करीब हो जाए चिकन, फिर इसमें हमने हाफ़ कप जो है दही डालना है। दही डालने के बाद इसको फिर से 3-4 मिनट तक पकाना है। साथ ही हम इसमें वाइट पेपर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। ये बड़ा तीखा इसका फ्लेवर होता है, तो ये हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो तकरीबन जो है अब चिकन भुन गया है हमारा और दही का पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें दरदरा पिसा हुआ बादाम का पाउडर ऐड कर रहे हैं, या पेस्ट तो इसको नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसको छिलकों समेत ग्राइंड करके ऐड किया है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर। कुछ लोग इसमें काजू भी ऐड करते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसका पाउडर बना के काजू भी ऐड कर सकते हैं। और एंड पे हम इसमें मिल्क पैक की जो क्रीम होती है 250 ml वाला ये पैक है, और मैंने इसमें तकरीबन 150 ml के करीब क्रीम शामिल कर दी। और इसको हाई फ्लेम पे मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि जो क्रीम का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इसके ऊपर घी आना स्टार्ट हो जाए, मतलब जो हमने देसी घी शामिल किया था, तो आप समझ जाएं कि क्रीम जो है अच्छे से इसमें पक चुकी है। हांडी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अलग से हम तकरीबन इसका कह लें कि तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच फिर से देसी घी ले लिया है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप चाहें तो मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। और 1 मैंने स्मॉल साइज़ की कैप्सिकम ली, इसको मैंने इस तरह चौरस सा काट लिया या स्क्वायर कह लें। और इसमें हमने थोड़े से जो है जिंजर के पीसीज ऐड कर दिए बारीक जूलन कटिंग में, और इसको 2 मिनट के लिए हम इसमें सौते करेंगे। और साथ ही मैंने इसमें सीजनिंग के तौर पे ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड कर दी थी। तो ये ऑप्शनल है, बाज़ लोग ये नहीं भी ऐड करते, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल ये फीकी फीकी ना लगे। और इसको जो है 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो आप यकीन कीजिए ये बड़ी अच्छी रेसिपी रेडी हो गई है।